डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 9.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो मैंने टेबल बनाया था उस टेबल को आपने सामने रखना है और वहाँ से वैल्यूज़ देख के जस्ट आपने क्वेश्चंस में पुट करके सिंप्लीफाई करना है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट लिया है। इसमें वेरीफाई करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 रेशो इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4। इसके इक्वल आपने प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिए तो जो टेबल मैंने आपको बनवाया था उसमें रेडियन में एंगल है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यही वैल्यूज़ पुट कर दें, नहीं तो इसको डिग्री में आप कन्वर्ट कर देंगे। डिग्री कन्वर्ट करने के लिए एंगल को आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे एंगल। अब आप इसमें जो है वैल्यूज़ पुट करें। साइन स्क्वायर 30 डिग्री आपने टेबल में देखना है। मैंने यहाँ ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू है, तो ये यहाँ पुट हो जाएगा और इसका क्योंकि पावर 2 है तो वैल्यू का भी पावर 2 ले लेंगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखें 1/2 अंडर रूट, तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं 1/1 और इसी तरह लास्ट में साइन 90 की वैल्यू पुट कर दी। तो बेटा कोशिश करें कि ये वैल्यूज़ आपको याद हो जाएं। ये स्क्वायर लेंगे 1/4 बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा और ये जो है 3/4 बन जाएगा क्योंकि अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब आप इस तरह करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखें जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया। अच्छा, इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दें 3 आ गया और ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 बन जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। वेरी सिंपल था, जस्ट वैल्यूज़ पुट करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जो बाकी क्वेश्चन 2 और 3 हैं काफ़ी इजी हैं, इसलिए मैंने वो आपके लिए छोड़ दिए हैं। 4 में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दी हुई है। इसमें इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और बाकियों की वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे ये मैंने जो स्टेटमेंट है लिख दी है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर साइन 45 डिग्री 1, आप टेबल में से देखेंगे। कॉस 60 डिग्री सॉरी, ये है 1/2 स्क्वायर x। इसकी वैल्यू है 1/2 अंडर रूट, इसकी वैल्यू भी 1/2 अंडर रूट है। यानी साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू है 3 अंडर रूट, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 1/4 हो गया और ये 3 अंडर रूट हो गया और नीचे ये 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 - 1 x 3 अंडर रूट ओवर 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/4 x 3 अंडर रूट ओवर 2। तो अब ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसमें ये होगा कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 अंडर रूट को डिवाइड कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2 3 अंडर रूट। मज़ीद जो ये 3 है इसको आप 2 दफ़ा अंडर रूट में ले सकते हैं इस तरह। अगर आप गौर करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे होल का स्क्वायर होगा तो 3 अंडर रूट जो है वो 3 बन जाएगा इसका स्क्वायर। तो बहरहाल एक कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट ओवर 2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने सिंपल हैं, इजी हैं। हाँ जी, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट
वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। अब आप जानते हैं क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास जो है 0 होता है, और फिर हम लेते हैं π/2 लेते हैं, पाई लेते हैं, और क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास होता है 3π/2 और 2π। आप इस तरह करें कि इसको आप रहने दें, इन 3 पर गौर करें। जहाँ हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन 3 क्वाड्रेंटल एंगल में कन्वर्ट होंगे, या वो π/2 बनेगा, पाई बनेगा, 3π/2 बनेगा। अब जैसे -π है, अब हमारे पास जो टेबल बनाया था उसमें पाई तो है, -π नहीं है। तो आपने क्या करना है कि ये हमारे पास जो जनरल फार्मूला था हमारे पास एंगल का, ये था हमारे पास थीटा प्लस 2k इज इक्वल टू थीटा, या आप इसको ले लें थीटा प्लस 2πk इज इक्वल टू ये थीटा। अब ये वाली जो चीज़ है, ये k जो था इंटीजर था, अब k की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 2π। इसका मतलब आपने 1 रोटेशन किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह k की वैल्यू 2 होगी तो 2 रोटेशन बन जाएंगी। अगर k पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, अगर k नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब आपने करना ये है कि इसमें रोटेशंस हुई हैं और वो इन्हीं में से कोई एक एंगल बनेगा। पहली बात ये है कि ये क्योंकि फ्रैक्शन फार्म में नहीं है तो लाजमी बात है ये पाई बनेगा। तो आपने इसको इस फार्म में लिखना है। कैसे? इसको मैं ले लेता हूँ π-2π, क्योंकि आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पाई में कन्वर्ट होगा। अब ये हो जाएगा पाई। अब इसके मुताबिक देखें, प्लस ले लें और ये 2π ले लें, और k की वैल्यू की जगह आपने ब्रैकेट ले लेनी। अब k की वैल्यू हमारे पास यहाँ -1 है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2π बन जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है ये बता रहा है कि इस एंगल में पाई में एक्चुअली ये जो पाई में 1 रोटेशन हुई थी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और k की वैल्यू हमारे पास -1 है, एक रोटेशन हुई थी तो वो -π बना हुआ था। अब ये है कि पाई और -π पर आपको वैल्यू सेम मिलेगी। अब आपने एक किस्म का पाई एंगल जो है इसका अल्टरनेट एंगल है, आप कह सकते हैं कि अब आपने तो निकालनी थी साइन -π की वैल्यू, तो आप ले लेंगे साइन पाई। इसी तरह आपने निकालनी थी कॉस -π की वैल्यू, तो ये बन जाएगा कॉस पाई, क्योंकि हम -π को पाई से चेंज कर रहे हैं। इसी तरह टेन -π की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा टेन पाई। अब आपने क्या करना है कि हमने -π का एक अल्टरनेट एंगल निकाल लिया है पाई। अब इस पे जाके आप टेबल में से वैल्यूज देख लेंगे। साइन पाई की वैल्यू जो है 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, टेन पाई की वैल्यू 0 होगी। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह जो है इसके जो उल्ट है, यानी साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिक -π है, तो आप ले लेंगे कोसिक पाई। 0 को उल्टाएंगे 1/0 और ये इन्फिनिटी होता है। इसी तरह सीकेंट -π की वैल्यू आपने निकालनी है, ये हो जाएगा सीकेंट पाई, और -1 को उल्टाएंगे -1 आएगा। उसके बाद कॉट -π, ये हो जाएगा कॉट पाई, और कॉट पाई 0 को उल्टाएंगे 1/0, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसमें से रोटेशंस जो हुई हैं वो निकाल के आपने इन 3 में से किसी एक एंगल में कन्वर्ट करना। उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को निकालना है। अब जैसे हमारे पास ये एंगल है, तो इसमें भी लाजमी बात है रोटेशन हुई है, तो इसको ले लेते हैं 3π + 4/2। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से आप डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 3π/2, और ये जो है इसको आप इससे कैंसिल करें तो ये बनेगा 202।
तो अब ये हमारे पास आ रहा है 202 पाई। तो ये देखें ना 3 पाई बाई 2, एक्चुअल एंगल 3 पाई बाई 2 था। अब आप इसमें इसके मुताबिक ये लिख लेंगे 2 पाई और यहाँ आपके पास वो नंबर आएगा। इसका बड़ा आसान तरीका है, ये जो 2 है इसको इससे डिवाइड करें, जो भी नंबर है यहाँ लिख लें। इसका मतलब है कि ये एक्चुअल एंगल जो था 3 पाई बाई 2 था और ये रोटेशन हुई हुई थी, और इसमें कितनी रोटेशन हुई थी, 101 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई थी। तो अब ये जो है इसका जो अल्टरनेट एंगल है वो 3 पाई बाई 2 है। तो 3 पाई बाई 2 आपको अवेलेबल है टेबल में, वहाँ से आप उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बाकी आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी तरह 3 पाई बाई 2 के भी निकालेंगे। आगे आ जाएं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ये एंगल दिए हुए हैं। अभी इसमें क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, इसमें कौन कौन से एंगल होंगे, इसमें होगा आपके पास पाई बाई 3, इसमें होगा पाई बाई 4 और पाई बाई 6, यानी ये हो गया आपके पास 60 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो ये जो एंगल हैं इनमें से किसी एक एंगल में कन्वर्ट होंगे। देखें इसका अल्टरनेट एंगल मैं निकाल देता हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आपने निकालनी है। तो जैसे है -71/6 पाई, तो आप इसको ले लेंगे पाई -72 पाई बाई 6। उसके बाद ये 6 को आप डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। अब ये हो गया पाई बाई 6 माइनस, अच्छा इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 12 पाई। और अब देख रहे हैं कि ओरिजिनल एंगल पाई बाई 6 था और इसमें इसको प्लस ले लें और 2 पाई लिख लें। अब यहाँ जो 2 है इसको डिवाइड करें, ये 6 बन जाएगा -6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एंगल पाई बाई 6 था और उसमें 6 रोटेशन हुई थी, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज थी, और वो -71/6 पाई बना हुआ था। तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए इस पर, और इस पर आपको वैल्यू सेम मिलेगी। आगे के सारे रेशोज़ आपने निकालने हैं। अब जैसे डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेथड है वो ये है कि मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो रेडियन में थोड़ा सा करना इजी हो गया, 3 से कैंसिल करें, 3 6 और 18, ये हो जाएगा 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6। अब 13 पाई बाई 6 को आप ले लें पाई प्लस 12 पाई ओवर 6, इसको फिर आप 6 से डिवाइड कर दें, ये कैंसिल कर दें, 2 हो गया, तो ये हो गया पाई बाई 6 प्लस 2 पाई। अब देख रहे हैं कि इसमें एक ही रोटेशन हुई हुई है और के की वैल्यू हमारे पास यहाँ जो है के की वैल्यू जो है 1 है। तो एक्चुअल एंगल पाई बाई 6 था और उसमें एक रोटेशन हुई थी एंटी क्लॉकवाइज, और वो बना हुआ था 13 पाई बाई 6। अगर आप इसको डिग्री में लेना चाहते हैं तो ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री और 390 डिग्री पर वैल्यूज़ आपको सेम मिलेंगी। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में बताया था। इसी तरह सारी वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे और इजी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।